जिस तरह आपको लगी है प्यास, उसी तरह किसान को भी है मॉनसून की आस। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है एग्रीकल्चर। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है एग्रीकल्चर, और अभी लगभग हो ही चुका है समर का डिपार्चर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न। स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। तो दोस्तों, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा वीडियो का, आज के टॉपिक का। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, यानी एमबीए कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, या फिर आपका खुद का कारोबार है यानी बिजनेस है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एफएमसीजी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी लगभग इंटरनेशनल बिजनेस, या फिर रिटेल। तो अगर आप इन क्षेत्रों में हैं तो फिर आज का वीडियो ज़रूर आपके लिए। तो टॉपिक का नाम ये है कि हाल ही में एक न्यूज़ आई है सोशल मीडिया पर कि इंडिया में कमिंग मंथ यानी जुलाई से प्राइसेस पल्सेस यानी दालों की प्राइसेस कम होने वाली हैं। तो इसकी एक वजह बताई गई है कि भारत इंपोर्ट यानी आयात करने वाला है दालों को, यानी पल्सेस को। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि क्यों भारत को इंपोर्ट यानी आयात करना पड़ रहा है दाल का, या फिर उत्पादन यानी प्रोडक्शन कम हुआ है, या फिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण ये जो दालों की प्राइसेस थी ये पिछले कुछ मंथ्स में काफ़ी हाई चल रही थी, यानी बढ़ी हुई थी। आपको स्क्रीन पर अभी एक नज़र आ रहा होगा टेबल, जिस पर 7 जून 2023 और 7 जून 2024 की कीमतें लिखी हुई हैं कुछ दालों की। तो वीडियो में आगे मैं अभी जो लेटेस्ट वीक चल रहा है उसमें दालों की क्या कीमत है ये मैं बताने वाला हूँ। ये पिछले हफ्ते का और पिछले साल की कंपैरिजन है, तो आप इसे ज़रूर नोटिस करना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं, आज का वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, मिलेंगे वीडियो के पार मेरी पर्सनल ओपिनियन के साथ। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बढ़ेंगे वीडियो की तरफ। तूर, चना और उड़द दाल की कीमतें अगले महीने से यानी जुलाई महीने से कम होने के आसार हैं। इसका कारण यही बताया जा रहा है कि अच्छी बारिश और आयात बढ़ने वाले हैं। आयात के कारण घरेलू आपूर्ति बढ़ने वाली है। तीनों दालों की कीमतें पिछले 6 महीनों से निरंतरित थी यानी स्टेबल थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थी। इनमें से मूंग और मसूर दाल की कीमतें समाधानकारक थी। उपभोक्ताओं के मामले देखने वाली शाखा ने खुदरा मार्केट से कीमतों को इकट्ठा किया है। ऐसा सुनने में आया है कि लगभग 550 बड़े उपभोग केंद्र हैं। जुलाई महीनों से कीमतें कम होने वाली है क्योंकि अच्छी बारिश देखने को मिलने वाली है। इससे और फसल यानी दालों की अच्छी फसल आने के आसार है। और ये भी सुनने में आया है कि अच्छी फसल के लिए किसान भी दालों की अच्छी तरह के से बोने वाला है उसे ज़मीन में बीज को। और ऐसा ये भी सुनने में आया है कि सरकार अच्छे मतलब एफर्ट्स ले रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को अच्छे बीज दें। और सरकार सारी कीमतों को मतलब एक पूरी कोशिश कर रही है कि कीमतों को घरेलू मार्केट में या फिर घरेलू खुदरा मार्केट में निरंतरित रखे ताकि कीमत ना बढ़े। भारत ने पिछले साल 8 लाख टन तूर और 6 लाख टन उड़द को आयात किया था। अगर हम 2023 से लेकर 24 की बात करें
तो तूर दाल का उत्पादन यानी प्रोडक्शन लगभग 33.85 लाख टन हुआ था, पर कंजम्पशन यानी उपभोग 44 से लेकर 45 लाख टन हुआ था। अगर हम चना की बात करें तो इसका उत्पादन 115.76 लाख टन हुआ, लेकिन उपभोग 119 लाख टन हुआ था। अगर उड़द दाल की हम बात करें तो इसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन 23 लाख टन था, लेकिन इसका उपभोग 33 लाख टन था। तो दोस्तों मतलब बिल्कुल साफ है, डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति में एक गैप देखने को मिला था, और इसी गैप को मिटाने के लिए सरकार ने इंपोर्ट यानी आयात किया था। अगर दोस्तों सरकार की हम बात कर रहे हैं तो आपको ये बात भी बता देता हूँ कि सरकार ने ऑनियन यानी प्याज की प्रोक्योरमेंट यानी खरीदारी शुरू की है। दोस्तों सरकार का यही दृष्टिकोण है कि बफर स्टॉक मेंटेन करें। बफर स्टॉक यानी ज़्यादा प्याज को मेंटेन किया जाए अभी से, ताकि फिर बाद में कोई कमी हो प्याज की तो वो देखने को ना मिले। और पूरी कोशिश सरकार कर रहा है कि कोल्ड स्टोरेज यानी शीत गृह और इरेडिएशन यानी विकिरणित करके प्याज की आयु बढ़ाई जाए। तो दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 70 से 80% लोग खेतीबाड़ी करते हैं। हाँ, अब मुझे पता है कि शहरों में कंक्रीट के जंगल्स बन रहे हैं, लेकिन गाँव में अभी भी लोग खेतीबाड़ी करते हैं। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि डिमांड एंड सप्लाई यानी जो मांग है और जो आपूर्ति है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फासला होने के कारण सरकार को मतलब जो पिछले कुछ महीनों से जो दालों की कीमत बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, तो आयात करना पड़ रहा है। और वैसे तो इस साल ये भी सुनने में आ रहा है बार बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कि इस साल बारिश होने की बहुत अच्छी संभावना है, और सिर्फ एवरेज रेनफॉल नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बारिश होने के पूरे आसार हैं। तो यही एक्सपेक्ट करके चलेंगे हम कि इस साल बहुत अच्छी बारिश हो जाए और हमें इंपोर्ट यानी आयात कम करना पड़े और हमारे एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात बढ़े, जिससे हमारे देश को फ़ायदा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। तो दोस्तों इस नोट पर मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब डिस्कस करेंगे उसे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। नीचे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और एन्जॉय योर टाइम।